प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ये विदित है कि इस समय आपको बीए पाठ द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित लघु सिद्धांत कौमुदी अर्थात व्याकरण का अध्ययन करवाया जा रहा है। और इससे पूर्व कालांश में हम हरि शब्द की सिद्धि में लगने वाले जो सूत्र हैं उनका अर्थ और उदाहरण देख चुके हैं। अर्थात हरि शब्द की सिद्धि में जो सूत्र आपके काम आएंगे उन सूत्रों का अर्थ और उदाहरण सहित आपको अध्ययन करवाया जा चुका है। आज इस कालांश में हम नपुंसक लिंग ज्ञान शब्द की रूप सिद्धि में काम आने वाले जो सूत्र हैं उनका अर्थ और उदाहरण जो हैं उन पर प्रकाश डालेंगे, उनका अध्ययन आपको करवाया जाएगा। तो ज्ञान शब्द आपका अजंत नपुंसक लिंग है और इसके जो रूप हैं वो ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि इस तरह से चलेंगे। तो इसका रूप भी आपको लिखवा दिया जाएगा। इससे पहले हम इसकी रूप सिद्धि में काम आने वाले सूत्र हैं उनका अर्थ और उदाहरण जो हैं देखें। तो सबसे पहले सूत्र आता है आपका अतो अम। इस सूत्र का अर्थ है कि अकारांत नपुंसक अंग से परे सु तथा अस के स्थान पर अम आदेश होता है। फिर देखें कि अकारांत नपुंसक अंग से परे सु तथा अस हो तो उनके स्थान पर अम आदेश होता है। जैसे ज्ञान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होने के उपरांत प्रथमा विभक्ति के एकवचन में सु अवजस इत्यादि स्वर के द्वारा सु प्रत्यय होने पर ज्ञान प्लस सु यह रूप बनता है। तत्पश्चात चूँकि आपका जो ज्ञान शब्द है वह अकारांत है। अकारांत क्यों है? क्योंकि इसके न में आपका अ मिला हुआ है और इसलिए ये अकारांत है। और ज्ञान शब्द नपुंसक लिंग है। आपका न तो ये पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, और अर्थात ये आपका नपुंसक लिंग में आता है। इसलिए अकारांत नपुंसक अंग से परे अकारांत और नपुंसक इसे ज्ञान शब्द से परे सु प्रत्यय आपका विद्यमान है। अतः इस अतो अम सूत्र के द्वारा सु के स्थान पर आपका अम आदेश होता है और अम आदेश होने पर ज्ञान प्लस अम यह स्थिति बनती है। ज्ञान प्लस अम यह स्थिति बनती है और तत्पश्चात अमी पूर्व सूत्र आपका आता है और अमी पूर्व सूत्र के द्वारा न में स्थित अ और अम जो आपका सु के स्थान पर अम आदेश हुआ है अतोम के द्वारा, उस अम का जो आकार है वह आकार इन दोनों आकारों के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश अ हो जाता है। ज्ञान के न में स्थित आकार और अम का अ
तो ए प्लस ए। तो अमी पुरुष सूत्र के द्वारा ए प्लस ए के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश ए होने पर, तो जब पूर्व रूप एक आदेश होगा तो आपका ज्ञान के न का जो ए है वह ए शेष रहेगा और अम का जो आकार है आपका वह समाप्त हो जाएगा, अर्थात उसका लोप हो जाता है। इसलिए ए प्लस ए के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होने पर आपका स्थिति बनती है ज्ञान प्लस मैं, और इन दोनों को आप संयुक्त करेंगे, जोड़ेंगे तो आपका रूप बनता है ज्ञानम। तो इस तरह से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में आपका ज्ञानम रूप सिद्ध होता है। और आपका अगला जो सूत्र है वह आता है नपुंसकात च। कौन सा आता है आपका? नपुंसकात च। इस सूत्र का अर्थ देखें कि नपुंसक लिंग के परे, नपुंसक लिंग जो शब्द है आपका उसके परे अर्थात बाद में औंग यदि हो, औंग अर्थात औ तथा औट के स्थान पर, औ तथा औट के स्थान पर आपका सी आदेश होता है। कौन सा आदेश होता है? सी आदेश होता है। और इस सी में लसक व जो आपको तद्धित सूत्र आता है, उस लसक व तद्धित सूत्र के द्वारा सी के स अर्थात व्यंजन हल्की इत संज्ञा और तस्य लोप से आपका उसका लोप हो जाता है। और ऐसा होने पर आपकी इस सी में से ई जो शेष बचती है। तो अब देखें कि नपुंसक लिंग के परे औंग हो अर्थात औ तथा औट हो तो उसके स्थान पर सी आदेश होता है। इसके द्वारा नपुंसकात च सूत्र के द्वारा, और इसी में सैकित संज्ञा और लोप होकर आपका ई शेष बचता है। और इसका उदाहरण देखें कि ज्ञान प्लस ई, ज्ञान प्लस ई अर्थात जो है इसका सुऔजस ज्ञान शब्द की प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में जब आपका औ सुऔजस आपका औ प्रत्यय लगता है प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में, तो ज्ञान शब्द की प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में औ प्रत्यय होने पर ज्ञान प्लस औ यह रूप आपका बनता है, अर्थात यह स्थिति आपकी बनती है। तत्पश्चात इस सूत्र के द्वारा नपुंसकात च, इस सूत्र के द्वारा जो है, चूँकि जो ज्ञान शब्द आपका वह नपुंसक लिंग है और नपुंसक लिंग इस ज्ञान शब्द के बाद में आपका औ प्रत्यय विद्यमान है, अतः इस नपुंसकात शस्त्र के द्वारा आपका उस औ के स्थान पर कौन सा आदेश होगा? सी आदेश हो जाता है। और सी आदेश होने पर आपका ज्ञान प्लस सी यह रूप बनता है। तत्पश्चात इसी में स का अनुबंध लोप होने पर शेष क्या बचता आपका? दीर्घ ई बचती है, तो ज्ञान प्लस ई यह रूप बना। तत्पश्चात आपका यचिभम सूत्र आता है कि यचिभम उस सूत्र के द्वारा इस ज्ञान शब्द की भय संज्ञा होती है, और भय संज्ञा होने के उपरांत आपका अगला जो सूत्र है वह आता है, वह इस स्थिति में आपका काम करेगा। तो अगला सूत्र आपका यस्यति च। कौन सा है? यस्यति च कि ईकार या तद्धित प्रत्यय परे हो तो, इसका अर्थ देखें
जैसे तीसरे सूत्र का कि ईकार या तद्धित प्रत्यय बाद में हो तो या परे हो तो भय संज्ञक जिसकी भय संज्ञा हुई हो, ऐसे भय संज्ञक ई वर्ण तथा अ वर्ण का लोप हो जाता है। फिर देखेंगे इसका अर्थ कि ईकार या तद्धित प्रत्यय परे हो तो भय संज्ञक ई वर्ण तथा अ वर्ण का लोप हो जाता है। जैसे ज्ञान शब्द की प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में ज्ञान प्लस ई, यह जब आपका रूप बन जाता है, ये स्थिति जब आपकी बनती है, तो ये स्थिति बनने पर और इस सूत्र के द्वारा ये स्थिति बनने पर यह चिबम सूत्र के द्वारा भय संज्ञा हो जाती है और भय संज्ञा होने के बाद यह सूत्र आपका कार्य करता है। तो ज्ञान प्लस ई में ज्ञान की भय संज्ञा हुई है यह चिबम सूत्र के द्वारा, और उससे परे जो है आपका सी का ई शेष है, बचा हुआ है। अतः भय संज्ञक ज्ञान के भय संज्ञक उस ज्ञान के नय में जो आकार है उसका आपका लोप प्राप्त होता है, अतः लोप होता है। लेकिन जैसे ही इसका हम लोप करते हैं तो एक वार्तिक आती है आपकी कि औंग श्याम प्रतिषेधो वाच्य, औंग श्याम प्रतिषेधो वाच्य। और यह वार्तिक क्या कहती है कि औंग के स्थान पर सी हुआ हो तो, यदि औंग अर्थात औ या औट के स्थान पर यदि आपको कोई सी आदेश कहीं पर हुआ हो तो यशिति चतुर द्वारा किए जाने वाले अवर्ण लोप का निषेध कहना चाहिए। यदि औंग के स्थान पर सी आदेश हुआ हो तो यशिति सूत्र जो आपका ज्ञान के नकार में आकार है उसका लोप कर रहा है, उस आकार का जो लोप है वह नहीं होगा, अर्थात उसका निषेध होता है। तो यहाँ पर ज्ञान प्लस ई में औ जो आपका प्रत्यय था, क्योंकि ज्ञान शब्द की प्रथमा विभक्ति के द्विवचन की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर औ प्रत्यय हुआ था और रूप बना था आपका ज्ञान प्लस औ, और औ के स्थान पर नपुंसकलिंग जो सूत्र आपका उसके द्वारा सी आदेश हुआ था और सी में अनुबंध लोप होने पर आपका ई शेष बचा था, तो आपका रूप बना था ज्ञान प्लस ई। अतः तत्पश्चात यशिति जस्त्र के द्वारा ज्ञान का जो नकार है उस नकार में स्थित आकार का लोप होता है, लेकिन इस वार्तिक के द्वारा उसका निषेध कर दिया जाता है। इस वार्तिक के द्वारा उसका निषेध कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर औं के स्थान पर सी आदेश हुआ है, इसलिए जब निषेध कर दिया जाता है तो रूप आपका रहता है ज्ञान प्लस ई, अर्थात यही स्थिति आपकी बनी रहती है। और तत्पश्चात ज्ञान के नकार में स्थित आकार और ई अर्थात अ प्लस ई के स्थान पर आपका ए गुण होने पर आपका रूप बनता है ज्ञान प्लस ए, अर्थात ज्ञान का नए हलंत हो गया आपका प्लस ए, और इसके उपरांत नए हलंत में आप एक ही मात्रा मिलाएंगे, ए गुण मिलाएंगे तो रूप बनता है आपका ज्ञाने। तो इस तरह से आपका प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में ज्ञाने रूप सिद्ध होता है। इसके उपरांत जो आपका अगला सूत्र आता है जस ससो सी, जस ससो सी, इसका अर्थ और उदाहरण हम अगले कालांश में देखेंगे।